Pakistani ki teams only on Park Wheels. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की पहली न्यूज़ जो ये है कि गवर्नमेंट ने, मैंने आपको बताया था कि पहले जो है पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमत है वो हर यकम तारीख को जो रिवाइज़ की जाती थी, उसकी समरी भेजी जाती थी ओगरा को, और हर माह बाद जो है उसके अंदर चेंज आता था। बट अब वो जो फॉर्मूला है उसको चेंज कर दिया गया और हर 15 दिन बाद जो है वो समरी भेजी जाती है। तो आज जो नई समरी है लेटेस्ट के मुताबिक जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं वो अनचेंज हैं। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। अगली न्यूज़ आ जाते हैं अगेन। मैं ये देखता हूँ कि पार्क व्हील्स वीकली जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इट्स बिकमिंग मोर ऑफ प्राइस अपडेट, और उसमें यही होता है कि हर दफ़ा प्राइस जो चीज़ों की इंक्रीज़ हो रही है। मुज़क्का की सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क का जो करेंसी है वो स्ट्रेंथन हो रही है, डॉलर वीक हो रहा है। और आज हम जब बात करें तो डॉलर एक 168 से 163.8 तकरीबन 5 रुपये नीचे आ चुका है। लेकिन टू माई सरप्राइज एंड टू योर्स ऑल्सो, टोयोटा ने अपनी यारिस की जो है कीमतें बढ़ाई थी पिछले हफ्ते, हमने आपको बताया था, जो कि मेरे ख्याल से किस तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। और अभी मतलब हम उसी के बारे में सोच रहे थे तो सुजुकी जो है उन्होंने भी इस रेस में ना पीछे रहने का फैसला किया और उन्होंने अपनी 3 गाड़ियाँ जिसमें ऑल्टो VXR, ऑल्टो EGS, वैगनआर, VXL, VXR और स्विफ्ट मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है उसकी प्राइसेस शामिल हैं। मेरी समझ से तो बाहर है कि डॉलर नीचे जा रहा है, तो अब इस प्राइस इंक्रीज़ की वजह क्या है? और ये जो इजाफा इन्होंने किया है वो तकरीबन 35,000 रुपये से लेकर 42,000 रुपये तक है। इसी तरह अगर हम याद रखें तो पिछले हफ्ते जो यारिस की प्राइसेस में इजाफा था वो तकरीबन 40,000 रुपये का था। जब मैंने पहले बताया था कि मार्केट में एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाती है और उसके बाद गेज किया जाता है कि कंज्यूमर्स गाड़ी के लिए कितने पैसे मजीद देने को तैयार है। तो ये एक तरह से इंटरनलाइज किया जा रहा है और ये इकोनॉमिक्स टर्म है। शायद आप में से बहुत से लोगों ने शायद इकोनॉमिक्स ना पढ़ी हो, लेकिन जिन्होंने पढ़ी उनको समझ आएगी कि हर चीज़ की एक वैल्यू होती है जो उसकी टैग प्राइस है। अगर कंज्यूमर उस चीज़ की वैल्यू उससे ज़्यादा परसीव करता है तो देयर इज़ अ कंज्यूमर सरप्लस जो कि प्रोड्यूसर ले सकता है। सो इस केस में, गाड़ियों के केस में मुझे लगता है कि उन्होंने गाड़ियों में ये देखा है कि मार्केट में ऑन चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर हमारी गाड़ी की अमाउंट जो इतनी कि हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा देने को तैयार है, और इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता उसको पुश ऑन करके ऊपर लेके जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम सुजुकी ऑल्टो की बात करें तो मुझे याद है ऑल्टो के जो टॉप ऑफ द लाइन VXL वेरियंट है ये तकरीबन 12,80,000 रुपये पर लॉन्च हुआ था। अब ये 17,30,000 रुपये पहुँच चुका है। एक साल के अंदर जो तकरीबन 30 to 40% इंक्रीज़ बनता है, जो कि मेरे ख्याल से तो किसी तरह भी जस्टिफाइबल नहीं है। हमारे यहाँ पे अगेन जो छापे पड़ते हैं वो रमज़ान बाज़ारों पे, इतवार बाज़ारों पे, रेडी पे जो गरीब आदमी फ्रूट बेच रहा है उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल बहुत अच्छे काम करती है। बट ये कंपनियाँ जो हैं इनके ऊपर कोई रेगुलेटर मौजूद नहीं है और मैं जब तक इसके बारे में कुछ नहीं किया जाएगा मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने फैसला किया कि मोटरवे के ऊपर जो है टक शॉप्स वगैरह के ऊपर ओवर प्राइसिंग होती है और उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक इकदाम किया और NHA को कहा है और FW को कहा है कि उसके अगेंस्ट एक्शन लें। अगेन मेरा पॉइंट ये है कि इससे बहुत बड़े बड़े इशूज़ हैं। मतलब एक चिप्स का पैकेट अगर 20 रुपये से 40 रुपये में मिल रहा है या पानी की बोतल 30 रुपये से 50 रुपये में मिल रही है तो यस उसके खिलाफ भी इकदाम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहली न्यूज़ दी कि एक शुतर बेमहाल हमारी ऑटो इंडस्ट्री चल रही है जिसका जो दिल करता है वो प्राइस चार्ज करता है। अगर हम मोटरवे की बात करें तो मोटरवे के ऊपर पिछले दिनों भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ह्यू एंड क्राई था और हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया, बिकॉज मैं खुद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, कि एक सब स्टैंडर्ड जो है मोटरवे के सर्विस एरियाज़ के ऊपर अगर आप वर्कशॉप देखें, ख़ास तौर पे अगर हम चाहते हैं कि CPEC का मंसूबा पूरे पाकिस्तान में है और पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के मैप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पूरे जो पाकिस्तान का हिस्सा है जो कि रोड नेटवर्क है, तो उसके ऊपर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास वर्कशॉप्स कैसी हैं। आप में से अगर किसी का खुदा ना खासा वहाँ पे जाना हो तो आपको अंदाज़ा होगा कोई नेसेसरी टूल अवेलेबल नहीं है, कोई सर्विस लेवल नहीं है। आप मतलब एक स्मॉलेस्ट चीज़ है कि आप गाड़ी के जो है अगर हाईवे पे गर्म हो जाती है तो आप उसको पानी मार सकते हैं, पानी मारने की फैसिलिटी तक अवेलेबल नहीं है। बल्कि टू माई सरप्राइज उन्होंने कहा जी FW ने मना किया हुआ है आप गाड़ी पर पानी नहीं मार सकते। सो मुझे तो उसकी मंतक समझ नहीं आई थी, बट अजीब सी एक वो लॉजिक है, अजीब सी सूरत हाल है। मोटरवे के ऊपर अगर आप टायर शॉप देख लें उन्होंने भी एक चोर बाजारी की हुई है, लोगों की जानों से खेला जाता है। कई दफ़ा बाहर ऐसा हुआ है कि लोगों के टायरों में अंदर सुआ मार के उसको खुद ख़राब किया जाता है ताकि थोड़े से पैसे बनाए जाएँ। इसी तरह अगर आप वर्कशॉप पे चले जाएँ तो वर्कशॉप में भी इतने ज़्यादा रेट चार्ज किए जाते हैं। पूरे मोटरवे के ऊपर आपको बैटरी जैसी नॉर्मल चीज़ नहीं मिल सकती। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि मोटरवे पूरी के ऊपर अगर किसी गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई है तो आपको बैटरी अवेलेबल नहीं है।
यही वजह है कि आप देखेंगे लोगों की गाड़ियाँ अगर ख़राब होती हैं तो लोग फिर जो है रिकवरी ट्रक मंगा के उनको अपनी डेस्टिनेशन पर ले जाके वहाँ सही कराते हैं, बजाय इसके कि वहीं पे मोटरवे पे रिपेयर करा देंगे, बेशक छोटे से छोटा काम क्यों ना हो। मेरा ख्याल है चिप्स का पैकेट 20 से 25 रुपये बिक जाने से इतना मसला जो है लाइफ एंड डेथ का नहीं है जितना इस माफिया से है जो कि मोटरवे के ऊपर मौजूद है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा ना खास्ता हम में से तो कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी भी अरबाब इख्तियार का, किसी भी गवर्नमेंट के आदमी का इनसे पाला पड़ेगा ना वर्कशॉप से या टायर शॉप से, तब उनको पता लगेगा कि हमारे यहाँ पे लोगों के साथ क्या होती है। बिकॉज हमारे यहाँ जनरली एक रूल ये है कि जब तक अरबाब इख्तियार में से किसी के साथ कुछ नहीं होता, बेशक वो एयरबैग का मामला हो, बेशक वो खराब वर्कशॉपों का मामला हो, जब तक चीज़ हाईलाइट नहीं होती और तब तक जो है आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। बट हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी कंज्यूमर की आवाज़ जो है वो जहाँ तक पहुँच सके पहुँचाए। एंड अगेन पाकिस्तानी कंज्यूमर की आवाज़ ये है कि मोटरवे के ऊपर ना तो कोई आपके पास वर्कशॉप का नेटवर्क मौजूद है जो कि रिलायबल हो, ना आपके पास कोई अच्छी टायर शॉप मौजूद है, ना ही कोई रिकवरी सर्विस मोटरवे के ऊपर मौजूद है, और एक फरसूदा निज़ाम है। और खुदा ना खास्ता जिस तरह हमने देखा कि पहले भी मोटरवे पे ऐसे वाक़यात हुए हैं, तो अगर हमारे यहाँ पे बर वक्त जो है रिकवरी सर्विस हो और बर वक्त जो ऐसी वर्कशॉप मौजूद हो तो बहुत से हादसा से भी बचा जा सकता है। कोविड-19 में एक जो चीज़ बहुत सामने आई थी जिसकी अहम ज़रूरत है कि वो ऑनलाइन चीज़ों का जो रिवाज है, ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा चला। और हमारे मुल्क में जिस तरह हम बहुत अरसे से बात करते आ रहे हैं, काफ़ी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि बहुत फरसूदा निज़ाम था और बड़ा जिसे कहते हैं ना रेपटेपिज्म थी या बहुत फ्रिक्शन थी उस ऑनलाइन सिस्टम को लाने पे। लेकिन फिर भी पंजाब एक ऐसा सूबा जिसमें अगर हम देखें तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो काफ़ी अरसे से, तकरीबन पिछली गवर्नमेंट उसको ऑनलाइन करके गई थी। इस तरह लैंड रेवेन्यू का निज़ाम भी ऑनलाइन था, बट उसमें कई कबाहतें थी। आप गाड़ी आपको रजिस्टर कराने के लिए जाना पड़ता था, ट्रांसफ़र के लिए जाना पड़ता था। बट कोविड-19 के अंदर उन्होंने जब ये देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग रिक्वायरमेंट है तो पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाई गई है। पंजाब के अंदर आप अपना जो है ऑनलाइन टाइम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जो है टाइमिंग ले सकते हैं। सिमिलरली आपने टोकन पे करना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप एक ऐप की मदद से घर बैठे हुए डिजिटली अपनी पेमेंट दे सकते हैं। और पंजाब ने इसमें लीड ली। लेकिन हम आपको हमेशा बताते आए और अभी फिर बताते आएंगे कि पंजाब के अंदर जो सबसे ज़्यादा परेशानी का शिकार है लोगों को, कंज्यूमर को, वो रजिस्ट्रेशन जो कार्ड हैं उनकी नॉन अवेलेबिलिटी है। तकरीबन 8 महीने से ज़्यादा हो चुका है लोगों को रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिले, जबकि उनसे उसके पैसे एडवांस लिए जा चुके हैं। और मैं जो है रिक्वेस्ट करूँगा जो भी एक्साइज एंड टैक्सेशन के अदारे को देख रहे हैं कि उनसे मेरी इल्तिजा है कि लोगों की ये जो सुनवाई है की जाए। मतलब ये कोई कार्ड प्रिंट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी दुनिया में अगर आप किसी भी सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड में कहीं भी जा रहे हो तो आप लोगों की बिल्डिंग के अंदर जाएं तो उसी वक्त वो आपको कार्ड आपके नाम का बना के देते हैं विद इन सेकंड्स। हमारे मुल्क में 8-8 महीने लग जाते हैं लोगों को पैसे दिए हुए मगर उनको कार्ड नहीं मिलते। सिमिलरली 2 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पंजाब में रजिस्टर हैं बट उनको नंबर प्लेट्स नहीं मिली। और ये तमाम चीज़ें जो मिल के पंजाब सेफ सिटी की तबाही फेर रही हैं। गवर्नमेंट का जो करोड़ों रुपया लगा हुआ है, आवाम का टैक्स मनी है, उसको बेदर्दी से मतलब ज़ाया किए जा रहे हैं। बिकॉज जब तक गाड़ियों को नंबर प्लेटें नहीं मिलेंगी, ये जो आपने सेफ सिटी का निज़ाम शुरू किया है वही तब तक इफेक्टिव नहीं होगा। बिकॉज बाय लॉ अगर आपने मुझे नंबर प्लेट नहीं दी तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं मार्केट से जाके गैर नमूना नंबर प्लेट लगाऊं। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि पंजाब ने इसमें, हम हमेशा बताते हैं जहाँ पॉजिटिव चीज़ है कि पंजाब इसमें लीड लेके गया। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सूबे भी आगे आ रहे हैं। इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद जो कैपिटल टेरिटरी है उसके अंदर जो है उन्होंने ये निज़ाम शुरू किया है कि अगर आप गाड़ी के टोकन जमा कराते हैं तो वो आप ऑनलाइन करा सकते हैं। उसके लिए एक ऐप बनाई गई है, बट वो ऐप जो है उसका लिंक भी मैं साथ लगा दूंगा। मैंने उसको यूज़ करके देखा है, काफ़ी कम्बरसम है और बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। सो जो भी उसका ऐप का ओनर है या इसका डिपार्टमेंट इसको ओन करता है, मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि उसको यूज़र फ्रेंडली बनाए। उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी फंक्शनैलिटी उसकी काम नहीं करती। मैंने उसको खुद इस्तेमाल करके देखा है। अगली न्यूज़ सिंध एक्साइज से है। सिंध एक्साइज के अंदर भी बायोमेट्रिक जो है वो जिस तरह पहले इस्लामाबाद में मौजूद था, पंजाब में भी हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पे लगे हुए लिंक पे जाके देख सकते हैं। जो DG एक्साइज एंड टैक्सेशन थे, हमने उनका इंटरव्यू लिया था और आपके जितने सवाल थे एक्साइज एंड टैक्सेशन से रिलेटेड हमने उनके आंसर लिए थे। तो उन्होंने बताया था कि आपने अगर गाड़ी जो है ट्रांसफ़र करानी है तो पंजाब के अंदर भी बायोमेट्रिक निज़ाम जो है मुतारिफ़ कराया जा रहा है। सिमिलरली सिंध के अंदर भी जो है बायोमेट्रिक जो निज़ाम है वो मुतारिफ़ कराया जा रहा है। नादरा के साथ आप इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं और आप जो है बायोमेट्रिक के तहत अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। पिछले चंद हफ्तों में आपको बताता आ रहा हूँ कि टोटल पार्को जो है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी कार केयर प्रोडक्ट जो है मुतारिफ़ कराई है। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में आपको एक प्रोडक्ट का जो है रन थ्रू दूँ। जो आज की प्रोडक्ट है वो स्टॉप पंक्चर किट है। ये बड़ी इफेक्टिव प्रोडक्ट है। अगर आपकी गाड़ी जो है सड़क पर कहीं पंचर हो जाती है और आपके करीब कोई दुकान मौजूद नहीं है तो ये आपकी गाड़ी के टायर को इन्फ्लेट कर देगी, बेशक वो ट्यूब वाला हो या ट्यूबलेस टायर हो, और आप जो है एक सेफ मुकाम तक पहुंच के अपनी गाड़ी को जो दोबारा पंक्चर लगवा के उस टायर को यूजेबल कर सकते हैं। ये जो है तकरीबन 145 से लेकर 205 टायर की जो विड्थ होती है उसके लिए काम आता है। तो बेसिकली पाकिस्तान में प्रोड्यूस होने वाली तमाम गाड़ियां जिनके टायर 145 से लेकर 205 तक हैं उन सब के लिए बड़ा इफेक्टिव काम करता है। मैंने खुद अपनी गाड़ी पर इस्तेमाल करके देखा है, इफेक्टिव प्रोडक्ट है। आपके पास जो अगर गाड़ी में
पंक्चर हो जाता है या आप ऐसी जगह पे कहीं फंसे होते हैं कि आपके करीब टायर शॉप नहीं, जो कि हमारे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है, शहरी इलाकों में खासतौर पर टायर शॉप जो है वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। और इसके अलावा अगर आप लॉन्ग पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी के अंदर जो जरा पंक्चर हो जाता है और आपने किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है, तो ये टायर पंक्चर किट है ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो मेरे पास मैसेज है वो तकरीबन 2-3 चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। एक तो अगर हम देखें तो हम लोग जब सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि जितने पेडेस्ट्रियन हैं, जो लोग पैदल चल रहे हैं, खास तौर पे ऑफिस से छुट्टी का टाइम हो या स्कूल कॉलेज से छुट्टी का टाइम हो, तो हमें चाहिए कि अपने अंदर जो सब्र का मादा है उसको थोड़ा बढ़ाएं, लोगों को सड़क क्रॉस करने दें। यस, मुझे पता है कि कई जगह पे हमारे यहाँ पे जो है ओवरहेड ब्रिज लगे हुए हैं और लोग जो है उनको क्रॉस करने के लिए सड़क को उसका इस्तेमाल नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास लाइसेंस टू किल आ गया या आप उनको जगह नहीं देंगे। मेरे ख्याल से एक तहजीब माशरे का जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप अपना रोल प्ले करें। सो अगर कोई बंदा गलती कर रहा है और आप भी गलती कर लेंगे तो टू नेगेटिव्स डू नॉट मेक अ पॉजिटिव या टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। तो आपको ये चाहिए कि आप अपना रोल प्ले करें। तो मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि जब ऑफिस से छुट्टी हो, स्कूलों से छुट्टी हो, खास तौर पे ख़वातीन को, फैमिलीज़ को सड़क पे क्रॉसिंग में जो आसानी पैदा करें, बजाय इसके कि मैंने देखा है कि लोग गाड़ी क्रॉस करने वाले, जो गाड़ी वाले हैं वो पैदल क्रॉस करने वालों को बुली करने की कोशिश करते हैं या उनके साथ एक बुरा रवैया रखते हैं। सो मेरे ख्याल से हमें कंसिडरेट होना चाहिए उन लोगों की तरफ जिनके पास जो यहाँ आपसे लेस प्रिविलेज्ड हैं या उस टाइम पे पैदल हैं। जरूरी नहीं कि इसका कोई लेस प्रिविलेज ताल्लुक है। दूसरी चीज़, हमने एक और चीज़ नोटिस की है कि जो मोटरसाइकिल वाले मैंने नोटिस किया खास तौर पे वो मेन लेन में चलते हैं, अपनी लेफ्ट लेन में नहीं चलते। ये बात आपको समझने की जरूरत है कि इससे कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। हर एक क्लास ऑफ व्हीकल के लिए एक लेन बनी है। तो मोटरसाइकिल के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट लेन है, आप मेन लेन के अंदर चल के ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने देखी कि सब्र की कमी है। आप गाड़ी रिवर्स कर रहे होंगे, मोटरसाइकिल वाला पीछे से निकाल रहा होगा, आप सिग्नल पे खड़े होंगे, वो आपके राइट से निकलेंगे, कभी शीशा तोड़ेंगे, कभी गाड़ी के ऊपर मारेंगे और जिग जैग जा रहे होते हैं और फिर खुदा ना खास्ता जो है वो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। और मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि मोटरसाइकिल एक ऐसी सवारी है जिसमें आप बिल्कुल एक्सपोज होते हैं, आपके पास चांस जो है ना एरर का बड़ा कम होता है। अगर आप गाड़ी वगैरह पे भी एक्सीडेंट करें खुदा ना खासा तो, लेकिन फिर भी आपके पास एक कवर होता है कि गाड़ी है, मेटल है, आप उसके अंदर इनक्लोज्ड हैं। बट मोटरसाइकिल में आप बिल्कुल नेकेड होते हैं, आप बिल्कुल सामने सड़क के ऊपर होते हैं और उसके बाद ऐसे करतब करना, लेफ्ट राइट से जाना खुद भी नुकसान का, आपके लिए भी नुकसान का बायस हो सकता है और दूसरों की प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है। एक बंदा सिग्नल पर खड़ा है, आप उसका शीशा तोड़ के चले जाते हैं, आपकी लापरवाही जो है अगले को हज़ारों रुपए की कॉस्ट करती है। या अगर आप किसी की गाड़ी के आगे गिर जाते हैं और उसको आपको भी चोट लगती है तो आप उसको भी परेशान करते हैं और अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं। तो मोटरसाइकिल वालों से मेरी इल्तिजा है कि मोटरसाइकिल जो है बिल्कुल अपनी लेन में चलाएं। मोटरसाइकिलों पे शीशे का इस्तेमाल जरूर करें। अक्सर लोगों ने शीशा नहीं लगाया तो उनका इंडिकेटर जो है वो गर्दन से दे रहे होते हैं और पीछे आने वाली गाड़ी को उनका ख्याल ही होता है कि वो एक्सपेक्ट कर लें कि ये मोड़ रहे हैं। ना इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, ना शीशे का इस्तेमाल करते हैं और बगैर देखे जो है लेन बदल लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स का जो है बायस बनता है। सबसे आखिर में मैं आप सबसे इल्तिजा करना चाहूँगा, मैं पहले भी 1-2 वीकली में कर चुका हूँ कि कोविड-19 जिसको कोरोना वायरस कहते हैं वो पूरी दुनिया में अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। हमारे मुल्क में उसके नंबर अल्लाह का शुक्र है मौजूदाती तौर पर बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम सबको चाहिए कि हम एहतियात करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, SOPs पे अमल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को धो के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको एक्सपीरियंस करें। लोगों से ज़्यादा जो है मेल जोल में एक जो फासला है वो रखें ताकि ये जो वायरस है ये जब तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता हम इसमें अपना रोल प्ले करें और अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने घर को, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दूसरे रिश्तेदारों के लिए, अपने शहरियों के लिए और अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए एक सेफ मुकाम बनाएं। ये था आज का वीकली। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। पाक व्हील्स फैमिली का जो 1 मिलियन फॉलोअर्स का जो एक सफ़र है उसमें आप अपना हिस्सा ज़रूर डालें। इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर 1 मिलियन के मार्क को अचीव कर लेंगे और जो ही हम 1 मिलियन के मार्क को अचीव करेंगे तो आप कुरानदाजी के तहत मोटर बाइक, LED TV, मोबाइल फ़ोन जैसे इनामात जीत सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। हम लोग ज़रूर कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को ज़रूर पढ़ें और उसको पॉजिटिवली लें, बेशक वो क्रिटिसिज्म हो या कोई तारीफ़ हो, और इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाएं। ये था आज का वीकली। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।